हम्म, जब तुम सृजन की प्रक्रिया को जानते हो और उस पर विश्वास करते हो तब तुम आनंदित रहते हो। जब तुम सोचते हो कि ईश्वर तुमसे क्रोधित है और तुम्हें परख रहे हैं, तुम दया मांगते हो। हिंदी में है क्या ये सर? छोटा मन बड़े मन पर हावी हो, हाँ दिल पर हावी हो रहा है। ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्व प्रेमी है, दया का कोई स्थान नहीं है। सिर्फ रहम के जगह पर दया यूज हो रहा है। रहम ना, नहीं सही नहीं है, लगता भी सुनने में, इसीलिए हम दया तब मांगते हैं जब हमको लगता है कि ईश्वर क्रोधित है और हमारी परीक्षा ली जा रही है। ये जो भावना है ये बताती है कि छोटा मन बड़े पर हावी हो रहा है। इसका क्या होगा अर्थ? अर्थ तो है स्पष्ट, लेकिन जब तुम सृजन की प्रक्रिया को जानते हो और उस पर विश्वास करते हो तब तुम आनंदित रहते हो। अब इस पर कुछ बोलिए आप लोग। इंग्लिश में क्या कहते हैं सर जी, सृजन मतलब? नहीं, क्या यहाँ पर क्या लिखा है इंग्लिश में? आना पड़ेगा मेरे को। सृजन का मतलब ग्रोथ, बढ़ना। है ना, यहाँ पर क्रिएशन है इंग्लिश में। क्रिएशन, यहाँ पर क्रिएशन होगा, अलग अलग होता है ना। स्वामी जी, मुझे जो समझ में आया कि अगर आपको इस बात पे विश्वास है कि हर चीज़ आपकी भलाई के लिए हो रही है, चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, तो आप दया राम नहीं मांगोगे। यहाँ पर दो मिनट में, अगर तुम सृजन की प्रक्रिया को जानते हो, मतलब स्वामी जी कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सृजन तो नेचुरली प्रकृति के हिसाब से हो रहा है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है और उस पर वो विश्वास हम कर रहे हैं तो बस आनंद ही है। यही हमको तो यही समझ में है। और कोई? हमारा जीवन हमारे हाथ में नहीं है, जो भी है ईश्वर हमारा जीवन चलाता है, हम कठपुतली ही है। तो ये जब हम जानते हैं तो हम खुश रहते हैं कि ये होने वाला ही है, ऐसा ही होगा, ये होने वाला ही था। और तो इन शॉर्ट बोले स्वामी जी, तो वो जो बोलते हैं ईश्वर यत् करोति शोभनमेव करोति, वही बात होगी नहीं? क्या भरोसा, भरोसा रखना। क्या 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 ईश्वर यत् करोति शोभनमेव करोति, तो वो फिर उसी बात पे भरोसा क्या हो गया लंबा ना। लंबा, ये क्या प्रवीण जी ने आज बड़ा लंबा लंबा फेंक दिया? नहीं स्वामी जी, ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। बाप रे, इतना लंबा लंबा फेंके, कुछ समझ में ही नहीं आया। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, ये जो भाव है, अगर ये आ जाए तो फिर हम उस पे भरोसा हो जाए, मतलब भरोसे के साथ अगर हो, वरना कोई फायदा नहीं इस भाव का। है ना, कुछ तो है। और क्योंकि बोल रहे हैं गुरुदेव, यदि तुम इस प्रक्रिया को जानते हो और विश्वास रखते हो। सृजन की प्रक्रिया क्या है? अब क्रिएटिविटी जब होती है तो आनंदित होता ही है मन। यह क्रिएटिविटी नहीं ना, क्रिएशन की बात करिए, प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। स्वामी जी कहीं ये तो जैसे एक फूल भी है, मतलब उसको बढ़ने में भी ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं। कोई चीज़ डेवलप होती है तो ऑब्स्टिकल्स आते हैं लाइफ में। और कुछ याद आता है क्या? समझ में आता है?
तो मुझे समझ में आया स्वामी जी कि अगर हम ये बात पकड़ लें कि सृजन की प्रक्रिया मतलब चीजें स्टार्ट कैसे होती हैं, बनती कैसे हैं, ये सृष्टि का निर्माण कैसे होता है, अगर हम उसकी रूट तक पहुंच जाएं, जो कि अंतर ध्यान हो गई हो सकता है, जब हम ये जान जाते हैं जैसे कि योग वशिष्ठ में, तभी हम कंप्लेन नहीं करेंगे। पर उसके लिए काफी मतलब समाधि में जाना पड़ेगा, तभी वो प्रक्रिया समझ आएगी, वरना वो सिर्फ इंटेलेक्ट की बात है। नहीं, सृजन में पहले कुछ टूटता है, जैसे अर्थ भी फटती है, फिर उसमें से बीज ऊपर बाहर आता है, बीज भी क्रैक होता है, उसमें से फिर प्लांट बाहर आता है, ऐसा कुछ है क्या स्वामी जी? पहले कुछ टूटता है फिर सृजित होता है नया उसमें से। स्वामी जी जैसे सृजन जैसे हुआ, कुछ भी हमारे सामने कुछ बना, तो हम उस चीज को इस तरह से ना देखें कि ये हम बनाए। अगर सृजन की प्रक्रिया हम जब समझ लिए तो मतलब कि यही ना कि उस पर विश्वास है कि पता नहीं, पर नहीं किए कुछ। मेरा मेरा हार्ट कन्विंस नहीं हो रहा है। सृजन की प्रक्रिया अगर तुम जानते हो, क्या हो सकता है? क्रिएशन कहाँ से आता है? ईश्वर से आया है, ईश्वर में रह रहा है और ईश्वर में ही समा जाता है। एक तो ये बात है। और सृजन का रहस्य क्या है, प्रक्रिया क्या है? पहले शून्य में स्पंदन होता है, तो स्पंदन फिर सृजन करता है, ऐसा कुछ। स्वामी जी चमका, जो साइलेंस कोर्स में गुरुजी बोलते हैं कि the sensation of the emotion, if you can catch that sensation और उसको वहीं पकड़ लो, तो फिर वो इमोशन में नहीं बदलेगी और फिर वो इमोशन एक्शन और वो कर्म का चक्कर शुरू नहीं होगा। तो वो जो है वो प्रक्रिया, वो सेंसेशन की है, वहां से सृजन स्टार्ट होता है, जो भी हम चाहते हैं, दैट वाइब्रेशन। मतलब मेरे दिमाग में ये चमका भी अभी। तो यहाँ पर क्या ये कह सकते हैं कि सब कुछ तरंग ही है फिर? पर प्रक्रिया को समझने से और उस पर विश्वास रखने से, विश्वास का मतलब ये है जो सोनी बोल रही थी कि ट्रस्ट ऑन द प्रोसेस। स्पंद करिका में स्वामी जी वो ये शिव के डमरू से सारा सृजन हुआ है, तो गुरुदेव ने बताया उनके से कुछ रिलेटेड। इतना सिंपल थोड़ी है, कोई व्यक्ति थोड़ी बैठा है जो डमरू बजाएगा और कर देगा। ये इसका कुछ रहस्य है ना, रहस्य को डिकोड करना पड़ेगा। हाँ, वो नाद से फिर वाइब्रेशंस हुए और उनसे फिर धीरे धीरे सृजन, ऐसा कुछ था, बहुत पहले सुना था। तो स्वामी जी जो योग वशिष्ठ में बोलते हैं कि हमारी प्रकृति का कारण मतलब हमारी दुनिया का कारण हम ही हैं, तो वो क्या हुआ फिर? वो नहीं यहाँ फिट बैठता? दूसरा दृष्टिकोण ये है कि सिस्टम में कुछ है ही नहीं, दिखता है पर है नहीं, एक भ्रम है।
अरे कुछ तो सोचिए, ये कहाँ आकर हम अटक गए। स्वामी जी ऐसा तो नहीं है कि सृजन भाई तो ये रूप हमारा ये शरीर जाके फिर दूसरा रूप लेता है ये एनर्जी, तो ये डेथ होता है फिर से ये होता है, ये सृजन ऐसा है क्या? मुझे तो वही लग रहा है कि सब कुछ स्पंदन से ही आया है, फिर स्पंदन ही है। जो दिखता है वो बाहर से, वो तो हमारे मन का भ्रम है। स्वामी जी, क्या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ है वो कांस्टेंट नहीं है, दुनिया में हर चीज़ बदल रही है? अरे भाई, यहाँ पर बोल रहे हैं सृजन की प्रक्रिया। तो हर चीज़ ट्रांसफॉर्म हो रही है ना, आपका मतलब आपका इन द सेंस मेरा किसी का भी शरीर बदल रहा है, बहुत नेचर पे चीज़ें चेंज हो रही हैं। बात है कि आपका आदमी कंप्लेन करते हैं, रहम रहम की भीख मांगता है, बट वंस ही अंडरस्टैंड्स कि एवरीथिंग इज चेंजिंग। सृजन का काम मेडिटेशन के समय में होता है, जब विश्राम करता है। तो क्या सृजन में इसको सृजन में सब नीचे ऊपर होता है वाइब्रेशंस में, जैसे अपोजिट्स रहते हैं, तो उसका कोई रिलेशन तो हो सकता है यहाँ पे कि आज एक बात है, कल दूसरी हो सकती है। आज के अपोजिट कल होगा, कल के अपोजिट परसों होगा। और ये जब हमको पता चलता है कि अपोजिट्स है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आगे चल के तो सब अच्छा ही होगा, तो हम खुश रह सकते हैं। थोड़ा सोचना पड़ेगा। चलिए अभी इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ जिस संदर्भ में बोला गया है कि तुम क्या बोला है, ये उदाहरण दिया है ना, हिंदी में नए वाले पुराने वाले में है कि नहीं पता नहीं। कभी कभी दया विकास में बाधक होती है। हाँ, दया कुछ सांत्वना और आराम तो लाती है, परंतु परिवर्तन को बाधित करती है, ये वाला। और यदि पत्ते वृक्ष से न गिरने की दया मानने लगे तो बाबा, ये सुना आपने? मतलब ये है, एक तरह से देखे तो किसी ने बोला ही था, जो कुछ भी हो रहा है, जो गलती भी हुई, भूल भी, क्योंकि यहाँ पर संदर्भ कॉन्टेक्स्ट वही है, उस पर भी विश्वास रखना है। ऐसा कह सकते हैं फिर, क्योंकि अगर सृजन की प्रक्रिया पर विश्वास रखते हैं तो इसका मतलब ये भी उसी का हिस्सा है ना, हाँ या ना? ओ सब लोगों, हाँ या ना? बहुत बार शायद अगर आप पढ़ेंगे भी ना, जैसे रबड़ का आविष्कार गलती से हुआ था, लैब में एक मिस्टेक हो गई थी, बाद में वो जो बना बाद में देखा सबने तो
वही रबड़ हो गया। इस तरह से बहुत बार, कौन है गुजराती यहाँ पर, गुज्जू भाई, ओ प्रसन्ना जी है ना, सूरत में जाइएगा तो एक गुजरात में डिश खिलाते हैं लोचा, वो ढोकला बना रहे थे, टाइम कम था, जल्दी जल्दी में ढोकला तो नहीं बना, जो बच गया, जो रह गया, इसीलिए उसका नाम लोचा ही पड़ गया। तो हमसे जो गलतियां होती हैं, जो हमको लगता है कि गलती हुई, भूल हुई, जिसके लिए हम दया मांगते हैं, हम दया इसलिए मांगते हैं क्योंकि हमको उस पर, इस प्रोसेस पर, प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है। मतलब ये गलती करने का लाइसेंस नहीं है, लेकिन अगर कुछ हो गया तो उस पूरी प्रक्रिया का एक अंग है, वो हिस्सा है। ये क्लिक करता है क्या आपको? अच्छा, ये गलती, स्वामी जी एक बात पूछनी थी, अगर गलती हुई है तो ये कौन डिसाइड कर रहा है कि गलती हुई है, या गलती जो भी हो रहा है वो गलत है, क्या है, सही है, गलत है, कौन डिसाइड करता है? मुझे नहीं मालूम। कुछ जैसे हम सोच रहे हैं हम सही हैं, यार पर सामने वाला ब्लेम करे जा रहा है कि नहीं तुम गलत हो, गलत हो। कल वाला फिर से सुनो, कल वाला फिर हाँ। से सुनो, तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ सामने से ब्लेम लेने की बात नहीं हो रही है, कल हाँ। वाला सुनो, ठीक है? ये बात पकड़ में आई क्या? ठीक लगी क्या? हाँ? ओ सब लोग तो बैठ गए मौन धारण करके, आपको भी ये कन्विंसिंग नहीं लग रहा ना? हाँ, मतलब ये नहीं ऐसा लग नहीं रहा कि है कहीं स्वामी जी, गलती हुई नहीं है और सब बोले जा रहे हैं गलती है, गलती है। मुझे तो अभी कन्विंसिंग लग रहा है स्वामी जी। और बाकी सबको? इसका क्या मतलब हुआ स्वामी जी? जैसे कि गलती से कोई चीज का निर्माण हो गया, तो हाँ, कहने का बिल्कुल। मतलब कि सुनो सुनो सुनो, दो चीज बोल रही हैं। गुरु या ईश्वर तुमको जज नहीं करते, निर्णय नहीं करते तुम्हारे बारे में, इसलिए उनको वो तुम्हारी गलती दिखती नहीं। हमको वो गलती लगती क्योंकि हमको लगता है हमने गलत किया। तो एक ये बात हाँ, पकड़ में आई। हाँ, हाँ, मुझे भी यही ठीक लग रहा है। जब हम, स्वामी जी, गलती के लिए रेफरेंस पॉइंट भी तो होना चाहिए ना। हाँ, जब हमको लग रहा है कि हमने गलती करी ही नहीं है तो होल्ड फिर होल्ड, क्या? अरे तुम नीतू बात को कहाँ, मैंने तुमको एक बार बोला कल वाला फिर से देखो, ओके। तुम्हारा मन जिसमें अटका है ना, वो अब क्लियर करने बैठेंगे तो कल वाला सेशन फिर से रिपीट हो जाएगा पूरा। अच्छा, ठीक है। तो स्वामी जी क्या पता कहाँ लेके जा रही है डिस्कशन को, वैसे नहीं होता है। कॉन्टेक्स्ट को नहीं छोड़ना चाहिए ना, संदर्भ नहीं छूटना चाहिए। स्वामी जी, मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है कि जिस जिस चीज को मैंने गलती माना और अपने को सालों तक कोसा, पर अब जब मैं मुड़ के देखती हूँ, एंड थैंक्स टू मेडिटेशन एंड ऑल ऑफ दिस गुरुजी, तो जो मतलब तो नजर आता है कि जिनको मैंने समाज के दायरे से भी देखा कि माय गॉड क्या गलती हो गई, यू नो, जो भी है, पर जब अब देखती हूँ तो उन्हीं गलतियों के कारण अगर मेरी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आया तो उन्हीं के कारण आया। तो इसका मतलब वो गलती गलती नहीं थी, वो मतलब प्लानिंग थी यूनिवर्स की कि मुझे प्रोग्रेस के लिए वो गलतियां करनी थी, होनी थी, नॉट दैट आई डिड देम इंटेंशनली, पर वो होनी ही थी। तो इसलिए फिर वो जो मेरे समझ में आता है कि ये जो मापदंड है कि ये गलत है, ये सही है, ये हमारा अपना या सोसाइटी का बनाया हुआ है, पर हम उसको कई बारी जरूरत से ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं कि गलती हो गई तो छोड़ के आगे चलने का, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज हिडन बिहाइंड इट। तो मतलब अपनी लाइफ से मैंने यही सीखा। हाँ, वही मैं भी बोल रहा हूँ कि जो हो रहा है वो एक प्रोसेस, प्रक्रिया का हिस्सा है। जब हम ये नहीं जानते तो उसके बारे में अच्छा या गलत ऐसा सोचते हैं।
ऐसा सोचते हैं तो फिर मन के में जो धारणाएं बैठती हैं सो बैठती है, भावनाएं उठती हैं सो उठती हैं। जब उस प्रोसेस पर सृजन, वो जो प्रक्रिया है, अगर हम ये माने कि ऐसा तो नहीं है कि जो क्रिएशन है वो होके स्टॉप हो गए, रुक गई, ये बात पकड़ में, पहली बात पकड़ में आई क्या? ये तो सतत प्रक्रिया है ना, कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूम है, इसीलिए बोलते हैं इट इज ए कंटिन्यूम। अगर ये प्रक्रिया पर विश्वास है ना, तब मन वहां पर नहीं अटकेगा। अब नाउ दिस इज मेकिंग सेंस। आपको कुछ पकड़ में आया? हाँ, समझ गए। तो अगर सृजन की प्रक्रिया को तुम जानते हो और विश्वास है, तो क्रिएशन को ये सृष्टि आई कहाँ से? हमारी इच्छा से तो नहीं आई। अगर हम छोटी आइडेंटिटी की बात कर रहे थे तो आई तो उसी की इच्छा से, और सृजन अभी भी चल ही रहा है। क्रिएशन होके रुक नहीं है, स्टॉप तो हुआ नहीं। तो अगर अभी भी चालू है तो उस प्रक्रिया पर, प्रोसेस पर विश्वास तो रखना चाहिए। दिस मेक्स सेंस। स्वामी जी ऐसे जन्म और मरण पे है क्या? क्रिएशन तो चल ही रहा है जो जन्म मरण वो भी आ जाएगा, पर जन्म मरण के बारे में विशेषकर बात नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ संदर्भ क्या था? हम भूल ना, दया क्यों मांग रहे हैं इसके लिए। संदर्भ में देखें तो यही ठीक लगता है। क्या ये बढ़िया है। अभी जी थोड़ा सा अलग बात करूं मैं, थोड़ा हाँ, इसके ही संदर्भ में। बीज का झाड़ होता है, पेड़ होता है, पेड़ का फूल होता है, फूल का फिर फल होता है, फिर बीज होता है। ये जो क्रिएशन की प्रोसेस है, ये अगर आप जानते हैं या इसमें ध्यान देते हैं तो आनंद ही आता है। पर राजू मामा वो सही है, पर यहाँ पर क्यों बोला गुरुदेव ने? ये हमको कभी कॉन्टेक्स्ट छोड़ के नहीं सोचना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट के बाहर भी वो सच है, लेकिन अभी इस नॉलेज शीट में, ज्ञान पत्र में क्यों बोला? ये वो कहते हैं ना, 1000 टके का प्रश्न है, ये लाख रुपए का प्रश्न है। यहाँ पर क्यों बोला? यहाँ पर बोलने का मतलब वही है, हमको जो आप, अगर आपके उदाहरण को ले तो हो सकता है पेड़ से फल का गिरना, कोई बोलेगा ये गलत हुआ, क्योंकि फल तो गिर के खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो हमको लग रहा है कि फल गिर के समाप्त हो गया, पर वो सृष्टि का एक हिस्सा है और एक नई सृष्टि को जन्म दे रहा है। यहाँ उनको यही कहना है कि ये दया या रहम नहीं है, इसका कोई स्थान नहीं है यहाँ पर। इस क्रिएशन के चले। हाँ, ये चक्र है और ये चलता रहेगा, और तुमसे जो हुआ वो इसी चक्र का एक हिस्सा है। इसलिए कोई माफी मांगने वाली या माफ करने वाली बात है नहीं, दया दिखाने वाली बात ही नहीं। सोनी क्या बोल रही थी? समझ में आ गया अच्छे से स्वामी जी ये बात भी। और राजू मामा जो अभी एग्जाम्पल दिए उस पर जो बोले कि मतलब फल गिर रहा है, तो अगर हम इसको समझें कि भूल है ये, तो ये फिर मतलब इसको इसमें जोड़ करके, तो ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इसीलिए ना मुझे हमेशा से लगता है गुरुदेव कोई चीज बोलते हैं ना, इतना साधारण नहीं है। जब उसको कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में समझते हैं तो संदर्भ के बाहर भी समझ सकते। स्वामी जी, क्रिएशन में अपनापन की बात है या अपनापन की बात से जुड़ा नहीं है? क्योंकि जब हमको यहाँ क्रिएशन में यहाँ ना अपनापन महसूस नॉलेज शीट में, काका नॉलेज शीट में ऐसे अलग से एक लाइन ये
पंक्ति लिखी हुई है कि अगर तुम सृजन की प्रक्रिया को जानते हो और उस पर विश्वास करते हो तो तुम आनंद में हो जाते हो। अपनापन की बात यहाँ ना बाद में आएगी, जब हम इसको पूरे नॉलेज शीट के संदर्भ में देखेंगे तब। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि जब नेचर क्रिएशन हमको अपनापन देखता है हमें, तो माफी मांगने का कोई सवाल नहीं आता। हाँ, तो गुरुदेव ने बोला है ना, इसलिए दया का कोई स्थान ही नहीं है इसमें। स्वामी जी इससे अपनापन सृजन, स्वामी जी इससे एक और ये बात भी तो जुड़ती है कि वो एक और नॉलेज शीट ना, मतलब देयर इज नो नीड ऑफ गिविंग एक्सप्लेनेशन टू एनीवन। एक्सप्लेनेशंस फिर वो अभी वो बात नहीं। दया मांगने या करने के लिए दो होना पड़ेगा ना स्वामी जी। तो मतलब गुरुजी कह रहे हैं कि उस लेवल तक जाओ कि दो है ही नहीं। वो दया वाली बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी ये बात कर रहे थे और उस संदर्भ में नॉलेज शीट का बड़ा दृष्टिकोण। जब प्रोसेस प्रक्रिया पर विश्वास है तो यहाँ पर उसकी आवश्यकता नहीं है। अच्छा म्यूजिक बज रहा है, आपको भी सुनाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा? रात के 9:30 बज रहे होंगे और कोई धाड़ 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 चलाए हुए। एक हमारी दुनिया है, देखिए। आज मैं कहीं गया था, आ रहा था तो दो बड़े यंग बच्चे बच्चियां, ये बिल्डिंग ना बहुत बड़ा है, मतलब ऊंचा भी है बड़ा, तो इसके सामने सेल्फी ले रहे थे। मैं कहा देखो अलग अलग लोगों के लिए ना दुनिया कितनी अलग होती है। छोटे बच्चे जो युवा है उनके लिए दुनिया कितनी अलग है। और हमारे लिए दुनिया कितनी अलग है। हाँ, ये बात का नॉलेज शीट की बात तो हो गई। ये बात 2 दिन पहले संडे को, रविवार को जब मैं आ रहा था ना, तो कार में कोई बैठे थे, उनसे बात चल रही थी। मैंने बोला देखिए घर में तो आप ही बड़े हुए। तो वो बोली कैसे? मैं बोला आयु में आप बड़ी नहीं है, लेकिन साधना पथ पर आप हैं, आप भक्त हैं, आप टीचर हैं, आठवीं टीचर हैं, तो बड़े आप हुए ना। तो आपको समझना चाहिए बातों को। आपको पकड़ में आई बात? हम साधना पथ में हैं। जैसे वो बच्चे सेल्फी खींच रहे, जो भी कर रहे थे, फोटो खींच रहे थे, वो हमसे रिलेट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको लगता है हमारी दुनिया अलग है, इनकी दुनिया अलग है। तो बढ़ना हमको चाहिए आगे, क्योंकि हम ज्ञान के पथ पे हैं, भक्त भी हैं, गुरु भी हैं। ये बात आई समझ में? अब हम दूसरों से ये जो चाहते हैं, सोचते हैं ना, वो समझेंगे। मुझे लगता है ये ठीक है, अपेक्षाएं होती हैं, और जब आप ज्ञान के पक्ष में हैं तो आपको बातों को समझने का प्रयास अधिक करना चाहिए। आपको झुकना अधिक चाहिए, आपको हाथ पहले अधिक बढ़ाना चाहिए। आपको मतलब यहाँ हम सब लोग। क्या सही नहीं? इस दुनिया में हमारी दुनिया नहीं सर, हमारा अपना दुकान अलग ही है। हाँ, हमारा अलग है। और फिर इसीलिए हमारे जीवन में कॉम्प्रोमाइज का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान में है वही तो झुकेगा ना, वही तो हाथ पहले बढ़ाएगा ना। जैसे गुरुदेव, अब जो आतंकवादी है
नक्सलवादी वो तो गुरुदेव के पास आने से रहा। एक क्या बोलते हैं, मोटा मोटी उदाहरण दे तो जाएंगे तो गुरुदेव ही ना उनसे बात करने। क्या हम क्या करते हैं, हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वो आगे बढ़ेंगे। वो कैसे आगे बढ़ जाएंगे भाई? आगे बढ़ गए तो फिर तो सारा जो वो आपस में है लोचा, वो तो खत्म ही हो गया, समाप्ति हो जाएगा। तो जो लोग भी साधना पथ में हैं, आर्ट ऑफ लिविंग में है, ज्ञान के पथ पर है, गुरु को गुरु मानते हैं, तो फिर कृपया करके आगे से ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा आप ही को आगे बढ़ना है और झुक के बढ़ना है। स्वामी जी, आर्ट ऑफ लिविंग में आने के बाद ही पता चला कि अहंकार किसे कहते हैं। बाकी हाँ, झुकने का तो सवाल ही नहीं आता। तो फिर स्वामी जी आंखें खुल गई आपकी ये इससे, तो हम सीनियर होना चाहिए इसमें, अरे हमने झुकना चाहिए। जूनियर कैसे आगे बढ़ेगा? सीनियर को आगे बढ़ना चाहिए, तभी उस सीनियरिटी का कोई मतलब है। हमारे बड़े होने का तभी मतलब है जब हम आगे बढ़ेंगे तब। सबसे सभी अपेक्षाएं कट हो गई है सेंटेंस से। तो वो अभी बजा रहा है धाड़ 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 धाड़, तो वो थोड़ी समझेगा। और ऐसा नहीं कि हम ऐसा करते नहीं, करते हैं। अरे बच्चा है, छोड़ दो, कोई बात नहीं। हम ये बात याद रहे कि सामने वाले बच्चे बड़े हम। तो आज का डिस्कशन हमारा इसी के साथ डन। अब आप में से किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। बोलिए। नहीं कुछ? ह्यूमन वैल्यूज में दया तो आती है स्वामी जी। दया दया तब आता है जब किसी से मिस्टेक हुआ है, पर जब हम मिस्टेक को मिस्टेक के रूप में नहीं देखेंगे तो दया क्या दिखाएंगे? जैसे स्वीकार करना आर्ट ऑफ लिविंग का बहुत बड़ा पॉइंट है, लेकिन जब मन किसी बात से, व्यवहार से, वाणी से अपने केंद्र से चला गया, तब स्वीकार करने की बात आती है। जब हिला ही नहीं तो स्वीकार तो करना ही नहीं। उसी तरह दया तब स्वामी जी, क्या उसका मतलब उद्दंड नहीं होना ये भी तो हो सकता है? जो दया कर्मों, जैसे दया, ये जो बात कह रहे हैं कि दया भी तो एक स्वभाव है या दया भी तो एक वैल्यू कही जाती है, तो वो उद्दंड नहीं होने को मेरे ख्याल से कहते हैं। हाँ, दया कहाँ उद्दंड का होने? मतलब ये अगर कोई उद्दंड है, मतलब वो किसी पे क्यों, अगर कोई आदमी हम्बल नहीं है या उद्दंड है तो किसी पे क्या? उद्दंड का मतलब वो थोड़ी है। हाँ ठीक, वही तो मतलब होता है ना। स्वामी जी, ये जो कहा जाता है कि दया करुणा हमारा स्वभाव है, ये इससे भी परे चला गया ये लाइन है, ये सेक्शन।
मतलब वो हमारा स्वभाव है, इससे भी एकदम परे चले गए। दया और करुणा होना चाहिए, पर फिर वही बात आएगी, आप अपने बच्चे पे दया थोड़ी करते हैं। जहाँ अपनत्व है वहाँ पर करुणा तो होना चाहिए पर दया नहीं होना चाहिए, है ना स्वामी जी? करुणा अच्छी बात है, गुरुदेव भी बोलते हैं करुणा कंपैशन होना चाहिए, पर दया का तो कोई मतलब ही नहीं है। उससे तो कमजोर होते हैं अपन भी और सामने वाला भी। भाई अब आप लोग बताइए, गुरुदेव ने बोला है क्या? करुणा तो बोला है, दया भी बोला है क्या? अरे वो तो अष्टावक्र गीता में ही बोला है, अगर किसी को याद है तो। 5 सिद्धांत क्या क्या है? क्षमा, आर्जव, दया, तोष, सत्यम, पीयूष, वध। देखिए अभी भी याद है, क्या बात है। सुषमा जी को भी याद है, सुषमा जी ने गिन लिया वीडियो पर। जी भैया याद है। स्वामी जी, इसमें पीयूष पीयूष वत का क्या मतलब है? अमृत। ये अमृत के समान है पांचों। ओह, पर बात वही है, क्षमा तभी करते हैं जब कोई, हमको लगता है किसी ने गलती की। दया तभी दिखाते हैं जब किसी, मतलब मन इस संसार में जीने के लिए अगर मन डिस्टर्ब हो रहा है तो क्षमा, आर्जव, ये सब चाहिए। पर जब, तो सोनी ने ठीक बोला, बहुत आगे की बात हो गई। कमाल है गुरुदेव का भी, नहीं? सबका एक ही है कंक्लूजन स्वामी जी, अपनत्व, अपनापन, बस यहीं पर आकर के सब खत्म हो जाता है। ये क्षमा वाली बात हुई, अपनापन है तो क्षमा क्या फिर, दया फिर क्या। अरे वाह, बिल्कुल सही। अच्छा, जिनके पास ये बुक है ना, 171 नंबर देखिए तो, ये 2-3 बार से हम बात कर ही रहे, अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, पर देखिए क्या है शीर्षक। करते जाओ जब तक वह तुम्हारा स्वभाव न बन जाए, यही ना? हम लोग 3 बार से यही बात कर रहे हैं, नहीं? हाँ, Till it becomes your nature, जब तक वो स्वभाव न बन जाए तब तक करते जाए। ये सेशन का ही नाम हो जाना चाहिए ये चीज। जब तक तुम और ज्ञान में अंतर न रह जाए तब तक ज्ञान पे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। यही बात ना? एक बार प्लीज रिपीट करेंगे, थोड़ा मिस हो गया। ध्यान कहीं और रहता है विजय जी, कैसे चलेगा ऐसे? पुस्तक उठाने गया था इसलिए आदि आखिर में ध्यान सुनाई दिया। जब तक हमारे जीवन और ज्ञान दोनों अलग अलग है तब तक ज्ञान में डूबते चले जाओ। जब जीवन और ज्ञान एक दूसरे का पर्याय बन जाए तब फिर जय श्री राम। जैसे गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव ज्ञान, पूज्य गुरुदेव ध्यान, मौन अलग है ही नहीं, है कि नहीं? गुरुदेव जहाँ है वही मौन है, गुरुदेव जहाँ है वही ज्ञान है, गुरुदेव जहाँ है वही आनंद है। गुरुदेव में और आनंद में कोई भेद नहीं, गुरुदेव और ज्ञान में कोई भेद नहीं, गुरुदेव और मौन में कोई भेद नहीं। जब तक वैसा ना हो जाए तब तक सही रास्ते में हम लोग, नहीं? अच्छा कोई शक? ये देख के ने मुझे तो ऐसा लगता है स्वामी जी, गुरु जी घुमा घुमा के एक ही बात को
डिफरेंट तरीके से हमें समझाते हैं कि बस ठहर जाओ, भरोसा। ठहर जाओ, सोनी ने बोला अपना तो सब एक ही है। और मैं 2 दिन से ठहरी हुई हूँ स्वामी जी, ऐसा लग रहा है ब्लॉक हो गया सब कुछ। गुरुदेव ऐसे भी बोलते ना, अभी यहाँ आए हो तो बैठ जाओ, विंडो शॉपिंग मत करो। इधर उधर शांति से बैठ जाओ बस। तो हम लोग भी जब तक हमारा जीवन वही नहीं हो जाता, मैं वही हूं जब तक नहीं हो जाता, तब तक करते रहना। फिर जब हो जाएगा तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बढ़िया नहीं? तो बस आज के लिए इतना ही। क्या सोनी जी, आपने हाथ क्यों खड़ा किया? कुछ दिन पहले तूफान के बारे में सेशन चल रहा था ना, सेशन में बात जो हो रही थी कि तूफान आने पर कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हम तूफान मतलब आने के पहले की तैयारी कर सकते हैं। तो उस समय भी हमको लगा कि ये सेशन ही है तूफान से आने के पहले की तैयारी। है ना, एकदम ज्ञान भी है, सब भी है, सब है ना, अपना तो भी है। गुरु जी भी कृष्ण की तरह कंफ्यूज करते हैं स्वामी जी। ये पकड़ो, ये पकड़ो, ये पकड़ो, पकड़ो बोलते हैं, और फिर वो आगे जाने के बाद बोलते हैं ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो। और आपके जैसा संजय मिला तो ही हमको समझ में आता है कि ये क्या है। नहीं स्वामी जी, आप बहुत प्रेशियस हो, आपको पता नहीं है अपनी वैल्यू। हाँ, हम बताते हैं आपको। सच्ची में स्वामी जी, डॉलर सच्ची में में। बोलो प्रवीण जी, डॉलर में बोलो। डॉलर से भी ऊपर यूरो इज मोर एक्सपेंसिव। यस। अमूल्य है। जिसके प्रकाश से सब प्रकाशित है, उसी एक सूर्य से तो सब स्वामी जी, हम लोग ऐसे बोलते हैं कि भगवान राम से मिलना तो हनुमान से दोस्ती कर लो। अभी हनुमान तो मिल गए, राम कब मिलेंगे तब तक। कल हम मिलेंगे इंदौर से। मेरे पहली बार मतलब सुदर्शन 2007 में जब सुदर्शन क्रिया सीखी थी, तो प्रैक्टिस करते हैं ना, वो कहते हैं 40 दिन ज़रूर करो। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे ये समझ में आया कि हम बेकार में मतलब वो मंदिरों में जैसे मूर्तियों को सजाते हैं, मतलब पेरेंट्स सबसे बड़े भगवान हैं आपके लिए। मतलब तब वैसे तो समझ आता ही था, बट देन इट बिकेम मच मोर क्लियर वो किस तरीके से हमारा लालन पोषण करते हैं। सो वो लास्ट 1-2 दिन पहले हुआ था ना, ईश्वर को हम इंग्लिश में बोलते हैं थर्ड पर्सन, तीसरे कोई और है, फिर बोलते हैं इनमें है सेकंड पर्सन, और ईश्वर मैं ही ईश्वर हूँ। ये सबसे मुश्किल है। तो राम को हम कहाँ ढूंढते हैं, कैसे ढूंढते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है, कैसे देखते हैं, कहाँ देखते हैं। तो मुश्किल लगता है बोलने में, नहीं कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही राम हूँ। अभी भी बहुत कुछ हमको छोड़ना बाकी है इस बोलने के लिए, जाने के लिए। शिवोहम बोलना आसान है, पर राम हूँ बोलना बहुत टफ है अपने आप को। चलिए कल मिलेंगे। मैं आपको अपना छोटा सा वो
सुंदर सा ये दिखाती हूँ मेडिटेटिव एरिया। देखो, आई एम गोइंग टू टर्न द कैमरा। ये देखो, यहाँ से है ना, कितने अभी वो मौसम स्प्रिंग का या समर का सा चल रहा है ना, तो फूल इतने आए हुए हैं, इट्स सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। नीचे एक येलो कमल भी है, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, छोटा सा। क्रिएशन का आनंद ले रहे। हाँ जी, क्या